हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया? संख्या 96 व 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो चलो इसे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारा किसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है? 96 और 404 का। तो हम 96 का निकाल लेंगे लासा। तो इसे 2 से काटो, 2 चौक 8 हुआ, एक बच्चा बन गया 16, 2 पारा कितनी बार गया? 8 बार, 2 8 16। फिर 2 से काट दो, 2 2 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दो भैया, 2 1 कम 2, 2 2 4 हो गया। फिर 2 से काट दो, 2 6 12 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा भी, 2 3 6 हो गया। फिर अब कितने से कटेगा? 3 से, 3 1 कम 3। अब हमें किसका और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है? 404 का। चलो 404 का लासा निकाल लो। तो एक कितनी बार गया? तो 2 जब 4 हुआ, 0 चलाएगा, 2 2 4 हुआ। फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 0 2 1 कम 2। अब इसे डायरेक्ट 101 से काट दो, 101 का मान 101। चलो 96 का एलसीएम कितना आ गया है? प्लस निकालने के बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार आया? 2 2 4 5 बार, एक बार 3 है। 404 का कितना आया है? 404 2 बार आया है, गुणे 101 आया है। इसका क्या निकाल दिया जाए? एचसीएफ। देखो दोस्तों, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? 96 404 का एचसीएफ इन दोनों में जो कॉमन रहता है वही लिख दिया जाता है। जैसे 2 इसमें कितनी बार आया? 2 बार। 2 इसमें कितनी बार है? 2 बार। तो इन दोनों में से 1 2 लिख दिया जाएगा और इन दोनों में से 1 2 कॉमन कर दिया जाएगा। तो कितना आ गया? एचसीएफ बराबर 2 गुणे 2, या हो जाएगा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा एचसीएफ का मान पता हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 96 और 404 का एचसीएफ बराबर 4 आ गया। कितना आ गया? 4। तो हमारा सूत्र होता है भैया, सूत्र देखना क्या होता है हमारा सूत्र होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलो इन सब का मान इस पर रख दिया जाए, जिसका मान दिया गया है एचसीएफ कितना ज्ञात हुआ? 4। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया? 4 गुणे एलसीएम का मान हमें ज्ञात ही करना है। एलसीएम का एलसीएम लिखा हुआ, एलसीएम बराबर पहली संख्या कितना दिया गया है? 96 गुणे दूसरी संख्या का मान कितना है? 404। एलसीएम में 4 गुणा करा, उधर जाएगा भाग कर देगा, हो जाएगा हमारा एलसीएम बराबर 96 गुणे 400 4/4। एलसीएम में 4 गुणा करा था, इधर आया भाग कर दिया। इसे काट दे भैया, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ये बच्चा 1 बन गया 16, 4 4 16। या एलसीएम बराबर हमारा हो गया, कितना हो गया? 24 गुणे 404। अब हम 24 गुणे 404 कर लेंगे, 24 गुणे 404 कर लेंगे तो हम गुणा करके रखे हैं, कितना आया है? 96। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ये हमारा एलसीएम का मान आया। एलसीएम का मान कितना आ गया? 96। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। चलो भैया प्रश्न एक बार फिर से पुनः देखो। आपकी सवाल क्या थी? संख्या 96 तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एचसीएफ भी ज्ञात करना था और क्या ज्ञात करना था? एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना था, मतलब एलसीएम विधि द्वारा। तो 96 और 404 का हम क्या निकाल डाले? लासा। 2 से काट दिए तो इसका एलसीएम निकाल डाले, अलग आ गया। उसके बाद 400
4 का लासा निकाल डाले तो यहाँ गया। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 96 और 404 का एचसीएफ जब ज्ञात करते हैं तो दोनों में जितना कॉमन हो तो 2 इसमें कितनी बार आया 5 बार, लेकिन इसमें कितनी बार आया 2 बार, तो 2 क्या है हमारा कॉमन है, तो 2 लिख लिए। ये हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ, किसका एचसीएफ कहलाएगा 96 और 404 का, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 4। एचसीएफ बराबर कितना आ गया 4। अब 96 और 404 का एचसीएफ 4 आ गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ का मान कितना निकाला गया है 4, तो 4 लिख लिए गुणे एलसीएम है, एलसीएम लिख लिए बराबर पहली संख्या क्या दिया गया 96 गुणे दूसरी संख्या क्या दिया गया 404। एलसीएम में 4 गुणा करा बराबर किधर आएगा भाग कर देगा, तो इधर गुणा करा इधर आया भाग कर दिया, इसे काट दिया 4 कम 4 के 4 गुनी 8, एक बच्चा बन गया 16, 4 चौक 16 हो गया। तो एलसीएम बराबर हमारा कितना आ गया 24 गुणे 404, नीचे एक लिखा नहीं जाता। अब 24 से 404 में मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो कितना आ गया 96। ये हमारा क्या ज्ञात हो गया एलसीएम। आप लोग लिख लीजिए, धन्यवाद। देखो भैया प्रश्न नंबर दूसरा आपका क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 145 और एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से प्रश्न देखो भैया, दो संख्याओं का एचसीएफ 145 और एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है भैया, अभी लिखा गया था, आप लिख सकते हो सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम में मान किसका निकालना है दूसरी संख्या। चलो दूसरी संख्या बराबर निकालने सूत्र को ही हम कर डालो, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या में पहली संख्या क्या कर रहा है गुणा बराबर किधर आएगा भाग, तो हो जाएगा पहली संख्या। चलो मान रख दिया जाए भैया, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ का मान कितना दिया गया 145 गुणे एलसीएम का मान कितना दिया गया भैया 2175 बटा पहली संख्या का मान कितना दिया गया 725, कितना दिया गया 725। चलो इसे को काट दें भैया, कितने से काटा जाए, चलो 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20, एक बच्चा बन गया 17। अब कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 2 बच्चा बन गया 25, 25। इसे 5 से काट देंगे भैया, 5 एक कम 5, ये 7 है, 2 बच्चा बन गया 22, 5 चौक 20, फिर 2 बच्चा बन गया 25, 25। अब 145 से 145 कट गया, तो दूसरी संख्या हमारा जो आया, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया दोस्तों 435। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग लिख लीजिए। फिर से देखो दोस्तों, आपकी सवाल क्या थी, दो संख्या का एचसीएफ 145 और एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलो इस पर मान रख दिया जाए भैया। अभी आपका दूसरी संख्या निकालना था, तो पहली संख्या गुणा कर रहा है, बराबर किधर चलाया भाग कर देगा, तो दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा एचसीएफ का। देखो अपने प्रश्न में क्या मान दिया गया 145 लिख लिया गुणे एलसीएम का मान कितना दिया गया 2175 लिख लिया बटा पहली संख्या का मान कितना दिया गया है 725। इसे 5 से काट दिया, 5 कम 5, 2 बच्चा बन गया 22, 5 चौक 20, 2 बच्चा बन गया 25, 25।
इसे 5 से काट दिए, 5 चौक 20, एक बच्चा बन गया 17, 5 3 15, 2 बच्चा बन गया 25, 25 25। अब 145 से 145 कट गया, बचा क्या 435। यही आपका दूसरी संख्या होगी। देखो भैया प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा आपका क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² माइनस 10x प्लस 1 के मूल हैं तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला मान क्या ज्ञात करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा मान क्या ज्ञात करना है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तीसरा मान क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो आपका बहुपद, सबसे पहला काम क्या, आपको बहुपद, आपका बहुपद को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। एफ बराबर बहुपद क्या है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसमें हम क्या निकाल लेंगे, मूलों का योगफल। आपका पहला सूत्र जो होता है वो होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए। मूलों को योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब इनके ऊपर अपना बहुपद का सूत्र लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए फार्मूला होता है माइनस बी। बी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, देखो बी का मान -10 दिया गया था, ये माइनस ए माइनस प्लस हो गया, बी का मान कितना मिला 3 बटा ए का मान कितना दिया गया है 2। तो मूलों का क्या हो गया योगफल, कितना आ गया मूलों का योगफल 3 बटा 2। अब दूसरा निकालो भैया मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जो होता है सी अपान ए। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो सी का मान कितना है 1 बटा 1 मान कितना है 2। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया 1 बटा 2। अब हमें पहला मान क्या ज्ञात करना था, नंबर 1 पर हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप लोग सूत्र पढ़े हो भैया, ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। कैसे होता है इधर ध्यान देना भैया, आपको हल करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये होता है और कैसे होता है, चलो इसे हल कर लिया जाए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर यहाँ पर सूत्र लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक जगह अल्फा है बी चला बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा दिखाइए। 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस में यहाँ पर प्लस में क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वही चीज सिद्ध हुआ, इसका मतलब इतने के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। चलो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लिए हैं। अब चलो मान रख दो भैया, आपका मान क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 बटा 2, तो जाएगा 3 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 है 2 लिखो, अल्फा इंटू बीटा इंटू कर दो, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बटा 2 है 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 3 का वर्गमूल क्या होता है 9, 2 का वर्गमूल क्या होता है 4, 2 से 2 कट गया, तो यहां बचा क्या 1। अब आगे क्या हो जाएगा भैया, चलो देखो आगे आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इनके नीचे एक मान लो इनका घटाव बन गया, 9 का 1 में गुणा कर देंगे, 4 का 1 में कर देंगे, 4 एकम 4 नीचे नीचे कर देते हैं, तो 9 एकम 9 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, बटा में 4 एकम 4 हो जाएगा। यह हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गए 5, 5 बटा 4। पहला मान हमारा क्या हो गया ज्ञात हो गया। पहला आंसर आपका ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5 बटा 4। चलो दूसरा मान भैया देखते हैं। दूसरा मान हमें क्या ज्ञात करना है आपके प्रश्न में, दूसरा मान आपको ज्ञात करना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। इसे भी क्या बन जा रहा है भिन्न का जोड़ बन जा रहा है, भिन्न का जोड़ बना लिया जाए। अल्फा को अल्फा में गुणा करेंगे तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा में गुणा करेंगे तो बन जाएगा बीटा स्क्वायर, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बीटा को अल्फा करेंगे या अल्फा को बीटा में कर देंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब आगे ध्यान देना भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, देखो
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया, 5/4। तो जहां लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं 5/4। 5/4 हो गया, पूरे एक बटा लगाए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हम, कितना निकाले, 1/2, 1/2 लिख लेंगे। सबसे नीचे वाला स्टेप सबसे ऊपर चला जाता है, बीच वाला स्टेप बीच में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा, 2 ऊपर जाकर गुणा कर देगा तो बन जाएगा 10/4। इसे काट दिया जाए, 2 से 2 2 4 हो गया, 2 5 6 10 हो गया। हमारा कितना आ गया, देखना यहां पर, हमारा आ गया अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, बीटा बटा अल्फा बराबर हमारा आ गया 5/2। कितना आ गया, 5/2। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया। आपको अब तीसरा मान क्या ज्ञात करना भैया, तीसरा मान आपको ज्ञात करना अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। चलो तीसरा हल करते हैं भैया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें चलो कॉमन कर लेते हैं, यहां पर अल्फा स्क्वायर, अल्फा कैटी है 2 है, यहाँ अल्फा कैटी 1 थी, तो 1 थी अल्फा कॉमन हो रहा है। फिर बीटा देखो कॉमन हो रहा है नहीं, यहाँ बीटा 1 थी है, यहाँ बीटा 2 थी, 1 बीटा भी कॉमन हो जा रहा है। तो कॉमन कर लो, अल्फा इंटू बीटा कॉमन कर लिए, तो अल्फा यहाँ 2 था, 1 बाहर चला आया, तो 1 थी बच्चा, बीटा 1 था वो बाहर चला आया, तो यहाँ क्या बचा, अल्फा बचा प्लस, यहाँ पर देखो कॉमन क्या हो रहा है, अल्फा 1 थी बाहर चला आया, बीटा 2 थी 1 बाहर चला आया, तो क्या बचा, बीटा 1 बचा, बीटा 2 थी 1 बाहर आया, 1 बचा। अब मान रख दिया जा भैया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा, देखो यहाँ पर भैया अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 हो गया। फिर गुणा का चिन्ह लगा दो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है, 3/2 लिख लिया जाए। अब इसे ऊपर ऊपर गुणा कर लिया जाए, नीचे नीचे कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, 2 पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 4। तो ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो गया, 3/4। यही आपका क्या हो गया, तीसरा आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, कल ड्यूटी बना दी। चलो ये प्रश्न नंबर तीसरा, एक बार फिर से देखो भैया, आपका प्रश्न था यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 के मूल है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपका पहला प्रश्न क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो पहले मान हल करते हैं भैया। आपका सवाल क्या थी, बहुपद जो दिया गया, बहुपद को एफ मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है, एफ। तो एफ बराबर आपका मान है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। इसमें हमें मूलों का योगफल निकालना था और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। बी का मान कितना दिया गया, देखो बहुपद के नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बी का मान -3 है, तो a माइनस प्लस हो गया, बी का मान 3, तो 3 हो गया बटा a का मान कितना है 2 लिख लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 3/2। अब दूसरा मान मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपान ए होता है। c का मान कितना दिया गया भैया, 1 है, 1 लिख ले बटा a, 1 मान 2 है 2 लिख ले। हमारी पहली सवाल क्या थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पर चलो मान रख दो भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान हम कितना निकाल लिए, 3/2, 3/2 का स्क्वायर कर दिए, माइनस माइनस लगा दिया, 2 है 2 लिख लिए, गुणे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 लिख लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, 3 का वर्गमूल 9 होता है, 2 का वर्गमूल 4 होता है, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 लिख लिए, 1 के नीचे 1 मान लिया, भिन्न का क्या बन गया, घटाओ, 9 1 कम 9 हो गया और 4 1 कम 4 हो गया, नीचे 4 1 कम 4 हो गया, 9 में से 4 घटा दिए, 5/4 आ गया, पहला ये आंसर हो गया हमारा। दूसरी सवाल इसी में दूसरा भाग क्या कह रहे हैं, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा ले लिए, भिन्न का जोड़ बन गया, अल्फा को अल्फा में गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा में करेंगे तो बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा को गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान निकाल चुके हैं, नहीं तो ये आपको फिर इतना काम हल करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया 5/4 बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 लिख लिया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाला बीच चला गया, तो 5 बार 2 बार पढ़ लिया तो 5 दूनी 10 हो गया, 4 1 कम 4 हुआ, इसे 2 से काट दिया, 2 दूना 4 हुआ, 2 5 10, हमारा कितना आ गया 5/2 आ गया। अब तीसरा मान क्या कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस
अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसमें अल्फा इंटू बीटा कॉमन कर दिए थे, यहाँ अल्फा 2 था, एक बाहर आया था, एक बचा, यहाँ बीटा 2 था, एक बाहर कर दिया था, एक बचा, मान रख दिया अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 था, 3/2 लिख ले। भिन्न का गुणा बना, ऊपर गुणा नीचे, नीचे 3 कम 3 हो गया, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ लिया 4 हो गया, 3/4 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोग लिख लीजिए। चलो भैया प्रश्न नंबर 4, आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यदि एक बहुपद के मूल अल्फा कामा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तब बहुपद लिखिए। फिर से एक बार ध्यान देना भैया, यदि एक बहुपद के मूल अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तब बहुपद लिखिए। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भैया, बोर्ड पर ध्यान देना, बहुपद बनाने का, बहुपद बनाने का सूत्र, बहुपद बनाने का सूत्र होता है भैया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद करके यक्स हो जाता है, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद यक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे, मूलों का योगफल, मूलों के योगफल को ही अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, इंटू एक्स है एक्स, प्लस मूलों के गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसी पर मान रख दो भैया, एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस से माइनस लगाओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 6, हो जाएगा 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4, ये हमारा क्या हो गया, आपका यही बहुपद हो गया, आपका यही क्या हो गया भैया, बहुपद, यही आपका आंसर हो गया। बहुपद बनाने का आप सूत्र याद कर लो बस, आपका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, मूलों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस था माइनस लगाए, अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया गया था, 6 लिख लिए, एक्स है एक्स लिख लिए, प्लस लगा लिए, अल्फा इंटू बीटा मान 4 था, 4 लिख लिए, यही मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया था। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र याद करो, उस पर मान दो, बस आपका बहुपद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यही आपका बहुपद हो गया। लिख लीजिए आप लोग। चलो भैया प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए भैया, क्लास 10 वाली। आपका प्रश्न क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें तथा यहाँ यम का मान ज्ञात करें, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। किसका मान ज्ञात करना है, यम का मान ज्ञात करना है। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपना समीकरण जो दिया गया इसे लिख लो। समीकरण क्या, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया गया है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 में आपको चाहे x वाला पद हो या y वाला पद हो, आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसमें x वाला देखो पद आपस में क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या करने पर भैया, घटाने पर, चलो घटा दिया जाए तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा हमारा समीकरण हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर लिखनी है, घटाने पर लिखनी है। जब घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर, तो इनके आगे चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। 2x है, 2x के आगे कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब किसका चिन्ह माना जाता है, प्लस का, तो इनके आगे हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब 2x से 2x कट गया, ये बीच वाले चिन्ह से आपको कोई मतलब नहीं है, तो 3y किस चिन्ह में, प्लस में, 4y किस चिन्ह में हो गया, प्लस में, तो जुड़ जाएगा 3y और 4y जोड़ने के कितना हो जाएगा 7y।
बराबर क्या हो जाएगा 24 में 11 जोड़ लो, क्योंकि बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, तो ऊपर प्लस नीचे प्लस जुड़ जाएगा। 24 में 11 जोड़ने के कितना हो जाएगा 35। अब y में 7 गुणा कर रहा है, बराबर के उधर चला गया तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा 35/7। अब 7 का पड़ा 35 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 7 बचे 35। y का मान कितना आ गया 5। अब आप लिख सकते हैं y बराबर 5 समीकरण, आप जाइए 1 में रख दीजिए, जाइए 2 में रख दीजिए भैया, जाइए समीकरण 1 में रखो, जाइए समीकरण नंबर 2 में, जहां पर भी आपका मन के वहां रख दो, आंसर कोई एक ही आएगा। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर चलो समीकरण 1 में रख दिया जा भैया। समीकरण 1 है हमारा क्या, हमारा समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11, तो हो जाएगा 2x + 3y, y जगह क्या लिख लेना 5 बराबर 11 हो गया, तो 2x + 5 यानी 15 हो गया बराबर 11 प्लस 15 बराबर उधर उठा ले जाओ, तो बन जाएगा 11 - 15, या 2x बराबर कितना हो जाएगा -15 में से 11 घटा देंगे तो -4, x में 2 गुणा करा उधर भाग कर देगा तो -4/2 हो जाएगा, काट देंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 2। चलो x का मान 2 आ गया, इसे मान लिख लेते हैं, लिखो x बराबर -2 तथा y बराबर 5 दिए गए रैखिक समीकरण में रखने पर हमारा रैखिक समीकरण है क्या, y बराबर है हमारा mx + 3, किसका मान इसमें निकालना है 3 का, तो y का मान कितना लिखना है 5, तो y के नीचे लिख लिया 5 बराबर m का मान निकालना है, m लिखो गुणे x का मान कितना है -2 + 3 है +3 लिख लो, ये 5 है 5 लिखे, बराबर के इधर देखो +3 है, बराबर किधर आया -3 हो गया, बराबर बचा क्या -2m बचा। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बचा, 2 बराबर क्या हो जाएगा -2m, m में -2 गुणा कर रहा है इधर आएगा भाग, तो 2/-2 हो जाएगा बराबर m हो गया, 2 से 2 काट दिए तो कितना आ गया -1 बराबर m, या m बराबर आंसर हमारा कितना आ गया -1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। m का मान हमें निकालना था, m का मान कितना आ गया -1। चलो भैया एक बार फिर से देखो, आपका प्रश्न क्या था 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करें तथा यहाँ m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो हमें m का मान ज्ञात करना था, तो समीकरण इसे लिख लिया 2x + 3y बराबर 11 था, 11 लिख लिया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा समीकरण क्या बना 2x - 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब जब इसमें समीकरण 1 और 2 समीकरण बन गया, इसमें आपको एक पद चाहे x वाला पद चाहे y वाला पद आपको क्या कर लेना है बराबर कर लेना है। तो हमारा देखो समीकरण 1 में 2x है, समीकरण 2 में भी 2x है, तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का मान क्या है बराबर है। तो हम क्या लिखे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 व 2 को लिख लिया घटाने पर, तो चिन्ह में क्या हो जाता है परिवर्तन, तो इनके आगे प्लस एक माइनस कर दिए, इनके आगे माइनस एक प्लस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, 2x से 2x है कट गया, ये 3y भी प्लस में 4y भी प्लस में जोड़ लिए, 3y और 4y जोड़ लिए 7y बन गया बराबर 24 में 11 जोड़ दिए 35 आ गया, y में 7 गुणा करा उधर गया भाग कर दिया तो काट दिए, इसे 7 एकम 7, 7 पचे 35, y का मान कितना आ गया 5। अब y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, आप मान के जाइए 1 में रखो या 2 में रखो भैया, तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर हम 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 हमारा बना क्या है 2x + 3y बराबर 11, इसमें चलो मान रख दिया जाए 2x से 2x लिख लिया, प्लस है प्लस लिखे, 3 है 3 लिखे, गुणा का चिन्ह लगा दिया, y का मान 5 लिखना 5 लिख लिया बराबर 11, 2x से 2x लिख लिया, प्लस है प्लस 5 15 बराबर 11, ये प्लस 15 है बराबर किधर चला आया -15 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया -15 में से 11 घटा देंगे तो -4 बचेगा, x में 2 गुणा करा बराबर किधर आया भाग कर दिया, तो 2 से 4 में भाग कर दिया तो कितना आ गया x मान -2। हमें y और x दोनों मान पता हो गया, आप किसको रख देंगे जो दिया गया रैखिक समीकरण है। अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5 दिए गए रैखिक समीकरण में रखने पर समीकरण क्या दिया गया y बराबर mx + 3, y का मान कितना लिखना है 5 बराबर है बराबर लगाए m है m लिखे,
इनके बीच में किसका चिन्ह, मल्टीप्लाई का गुणा का चिन्ह लगा दिए। x मान कितना लिखना था, -2 +3 5 लिखा है 5। इसे देखो ये +3 है बराबर किधर उठा ले, +3 है बराबर किधर उठा ले, -3 बराबर -2 को हमने गुणा कर देंगे, -2m हो गया। अब 5 में से 3 घटा देंगे 2 बचा, बराबर है बराबर -2m। ये हमने -2 गुणा करा बराबर किधर आएगा, भाग कर दिया तो बन गया 2/2, 2 से 2 काट दिया तो -1 आ गया। m का मान कितना है, -1, तो m बराबर -1 है। हमारा क्या हो गया, आंसर है क्या करना, लिख लीजिए। चलो भैया प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। यदि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 तब a व b का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न दिया, एनसीईआरटी का प्रश्न क्या है, यदि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 तब a व b का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया गया भैया, हमने tan a + b बराबर √3। अब देखो ये बराबर है, बराबर के पहले a + b किस पद में है, tan के पद में है। किस पद में भैया, tan के पद में है। तो बराबर के उधर भी देखो √3 tan के पद में कई अंश का मान है, तो ये tan 60 अंश का मान है। कितने अंश का मान है भैया, tan 60 अंश का मान। अब आपका tan से tan कट जाएगा तो a + b बराबर कितना आ गया, tan 60 अंश। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। फिर आपको तथा करके दूसरा क्या मान देंगे भैया, tan a - b बराबर दिया गया आपको 1/√3। फिर बराबर है, बराबर के पहले a - b किस पद में दिया गया है, tan के पद में दिया गया है। तो 1/√3 को भी देखो tan के पद में tan का मान है, tan 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान भैया, tan 30 का। tan से tan कट गया तो a - b बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब आपको समीकरण 1 व समीकरण 2 बन गया। इसमें आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख लो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर a + b बराबर 60 अंश समीकरण 1 था, a - b बराबर 30 अंश समीकरण नंबर 2 था। अगर हम इसे लिख लेते हैं जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 20 से b कट जाएगा, a जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर 60 में 23 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। a में 2 गुणा करा उधर जाएगा तो क्या कर देगा, भाग हो जाएगा 90 अंश बटा 2। अब 2 से इसे काट देंगे तो एक मान कितना आ गया, 45 अंश। एक मान कितना आ गया भैया, 45 अंश। अब लिखेंगे a बराबर 45 अंश समीकरण, आप समीकरण जाइए 1 में रख दो भैया, जाइए समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 में चलो रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण जब 1 में रख देंगे, समीकरण 1 आपको क्या दिया गया है, a + b बराबर 60 अंश। a का मान a के स्थान पर कितना लिख लेना, 45 अंश। तो हो जाएगा 45 अंश + b बराबर 60। बराबर है, बराबर के पहले 45 प्लस में बराबर उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 - 45 अंश। यह आपका b बराबर कितना आ गया, 60 में से 45 हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 अंश। कितना बचेगा, 15 अंश बचेगा। ये आपका a और b का मान पूछा गया था। a का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया, और b का मान कितना आ गया, 15 अंश आ गया। आपका a आप लोग नोट कर लीजिए। देखो भैया प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है, सिद्ध कीजिए cos 90 - a sin 90 - a बटा tan 90 - a बराबर सिद्ध क्या करना, sin² a। तो इसमें चलो फ्रॉम क्या लिखना होगा, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS ले लिया जाता है। तो cos 90 - a sin 90 - a बटा tan 90 - a। देखो भैया आपका फार्मूला होता है cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। थीटा जब क्या a तो हो जाएगा sin a। sin 90 - थीटा cos a, तो बन गया cos a। sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, थीटा जा a है तो a लिख लिए। cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, sin का sin लिख ले, थीटा जा a है तो लिख ले। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot a हो गया।
फिर अगला स्टेप देखना भैया, साइन ए को साइन ए लिखते हैं, कास ए को कास ए लिखते हैं, बटा कास, कास को कास बटा साइन के पद में चेंज कर लेते हैं। तो काट ए का सूत्र होता है काट का कास ए बटा साइन ए, साइन ए, कास से कास कैंसिल हो गया, साइन सबसे नीचे वाला कहां चला आया, ऊपर चला आया, तो आपका हुआ क्या, साइन ए ऊपर आया तो मल्टीप्लाई साइन ए, साइन ए आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। आपका सूत्र न याद हो तो आप लोग इधर सूत्र लिख लेना। सूत्र क्या होता है आपका भैया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यही आपका फार्मूला इसमें यूज किया गया है, आप लोग नोट कर लीजिए।